पंजाब भर की तरह फैसलाबाद डिवीजन में भी 25 नवंबर तक दफा 144 नाफिज हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियों समेत इज्तिमाई सरगर्मियों पर पाबंदी आयद होगी। महकमा दाखिला का कहना था कि अवामी जुलूस दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में दफा 144 नाफिज कर दी। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों में और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी। हुकूमत पंजाब ने सूबे में 3 रोज के लिए दफा 144 का नफाज किया है। पाबंदी का इतलाक हफ्ता 23 नवंबर से सोमवार 25 नवंबर तक होगा। काबीना कमेटी बराए अमन अमान के 18वें इजलास में दफा 144 के नफाज की सिफारिश की गई थी। दफा 144 के नफाज का फैसला अमन अमान के कयाम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। शरपसंद अनासिर अवामी इज्तिमाई की आड़ में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों से अपने मज़मूम मकासद हासिल कर सकते हैं। महकमा दाखिला ने सूबे भर में दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और अब आपको बताएं कि मोटरवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर। मोटरवे M3 को लाहौर ता अब्दुल हकीम और M4 को पिंडी पटियां ता मुल्तान तक बंद कर दिया गया है। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मरम्मती काम के बाइस मोटरवे को बंद किया गया। कमालपुर इंटरचेंज पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शहर भर के तमाम इंटरचेंजेस को बंद कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चलें कि मोटरवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि फैसलाबाद में स्मोक का पलटकर वार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 505 को छू गया। शहरियों पर सांस, दमा, अमराज़े चश्म, दिल और एलर्जी की बीमारियों के हमले, सैकड़ों मरीज अस्पताल। रिपोर्ट तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद शहर में स्मोग फिर लौट आई। दोपहर के वक्त फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 505 पॉइंट्स की खतरनाक हद पर पहुंचा। चिन्योर शहर और गिरदोनवाह का एयर क्वालिटी इंडेक्स 202 पॉइंट्स रिकॉर्ड। टोबा टेक्सिंग में मतला साफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 पॉइंट्स रिकॉर्ड। जंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 पॉइंट्स तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। फैसलाबाद स्मोक के वार जारी। जिला भर में 24 घंटे के दौरान 6786 मरीज अस्पतालों में रिपोर्ट। शहरियों पर सांस, दमा, अमराज़े चश्म, दिल और एलर्जी की बीमारियां हमलावर, आवाम परेशान। चिन्योर जिला इंतजामिया की इंसदाद स्मोक का रवाइयां जारी। महकमा ज़राअत ने फसलों की बाकियात चलाने पर गुज़श्ता 24 घंटों में किसानों को 60,000 रुपए जुर्माना कर दिया। ट्रैफिक पुलिस ने धुएं छोड़ने वाली 105 गाड़ियों को 2,01,000 जुर्माना, जबकि महकमा माहौलियात ने ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर भट्टा और इंडस्ट्री मालिक को 2 लाख जुर्माना और फैक्ट्री को सील कर दिया। सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स कैसर शम्स गुच्छा की जेर सदारत इजलास इंसदाद स्मोक कार्रवाइयों के नाम पर फैक्ट्रीज को जुर्मानों और मिसमार किए जाने के मामलात पर वार। कैसर शम्स गुच्छा कहते हैं, इंतजामिया ताजरों के खिलाफ कार्रवाई से कबल हमें एतमाद मिले। और अब आपको बताएं कि मामला कोई भी हो, सरकारी अफसर तारीख पर तारीख देने की रविश से बाज नहीं आते। आलूदगी जांचने के लिए वर्ल्ड बैंक के ताउन से फैसलाबाद में लगाया गया एयर क्वालिटी मीटर भी अफसरशाही की रिवायती सुस्ती की नजर हो गया। पहले 1 हफ्ते का वक्त दिया गया, फिर 15 नवंबर की तारीख दी गई। अब मामला वर्ल्ड बैंक की टीम पर डाल दिया गया, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स फाल ना हो सका। तफसीलात वकास बेग की इस रिपोर्ट में। एक तरफ शहर में स्मोक का राज, दूसरी जानिब स्मोक के मुतासरीन की अस्पतालों में भरमार, मगर जिला इंतजामिया रोकथाम के लिए न हुई तैयार। वर्ल्ड बैंक के ताउन से फजाई आलूदगी को मापने के लिए लगाया गया एयर क्वालिटी मीटर ताहाल बेकार। शहर को एयर क्वालिटी मीटर फंक्शनल किए जाने का है इंतजार। शहरी फिजाई आलूदगी से होते रहे बीमार। जिला इंतजामिया आलूदगी फैलाने वालों के सामने डाल चुकी हथियार। फैक्ट्रियों और ट्रांसपोर्ट से उठने लगे गंदे धुएं के गुबार। एयर क्वालिटी मीटर को फंक्शनल करने का कई बार दी गई तारीख और कई बार किया गया इजहार। जराए कहते हैं कुछ मजीद वक्त है दरकार। वर्ल्ड बैंक की टीम आने पर एयर क्वालिटी मीटर फंक्शनल होकर बताएगा फिजाई आलूदगी की मिकदार। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन मुनाफाखोरों माफिया के निर्गे में। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने काम करने के बजाय खुद को बंद कमरों में महफूज कर लिया। मछली 500 के बजाय 700 में मिलने लगी। चिकन की नई कीमत 478 रुपए मुकर्रर, मार्केट में 490 रुपए में फरोख्त होने लगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चिकन की फिर उड़ान, 3 रुपए महंगा होकर 478 रुपए, बाजार में 490 रुपए किलो फरोख्त। प्याज 5 रुपए इजाफे के बाद 128 रुपए, जबकि बाजार में 150 रुपए किलो बिकने लगे। टमाटर को भी पर लग गए। टमाटर 14 रुपए इजाफे से 164 रुपए, मार्केट में 180 रुपए किलो बिकने लगा। सब्ज मिर्च 20 रुपए सस्ती, 115 रुपए मुकर्रर, बाजार में 210 रुपए किलो फरोख्त। गाजर 10 रुपए कमी के बाद 65 रुपए किलो, बाजार में 80 रुपए किलो दस्तयाब। अनार कंदारी 20 रुपए इजाफे से 330 रुपए, बाजार में 350 रुपए किलो।
जंग में चिकन की कीमत 3 रुपए इजाफे से 478 रुपए किलो, अंडे 345 रुपए फी दर्जन, मार्केट में 370 रुपए फरोख्त, मछली 500 रुपए फी किलो मुकर्रर, मार्केट में 700 में बेची जाने लगी। प्याज 4 रुपए इजाफे से 128 रुपए फी किलो, 140 रुपए में फरोख्त होने लगा। टमाटर 5 रुपए इजाफे से 165 रुपए, बाजार में 180 रुपए तक दस्तयाब। लहसुन 20 रुपए कमी से 640 रुपए फी किलो, बाजार में 700 रुपए किलो तक फरोख्त। अंगूर सुंदर खानी 350, अंगूर टाफी 50 रुपए कमी से 300 रुपए फी किलो मुकर्रर, बाजार में 450 रुपए से 500 तक दस्तयाब। मौसमी 10 रुपए कमी से 100 रुपए जबकि 130 रुपए में फरोख्त। चिन्नौट में चिकन 3 रुपए किलो महंगा, 478 रुपए किलो में फरोख्त। आलू 5 रुपए महंगे होकर 115, मार्केट में 140 रुपए तक फरोख्त। प्याज 5 रुपए महंगे 125 रुपए मुकर्रर, बाजार में 150 रुपए में दस्तयाब। अदरक 20 रुपए किलो सस्ता होकर 480 रुपए किलो, बाजार में 550 रुपए किलो मुकर्रर। सेब काला कुल्लू 240 रुपए किलो, ताहम बाजार में 280 रुपए किलो बेचा जाने लगा। माल्टा मीठा 250, मौसमी 95 रुपए दर्जन, सिंघाड़ा 75 रुपए किलो में फरोख्त। अनार कंदारी 320 रुपए, ताहम मार्केट में 400 रुपए किलो में दस्तयाब। टोबा टेक्सिंग में चिकन की कीमत में 3 रुपए का इजाफा, चिकन 478 रुपए किलो मुकर्रर, बोनलेस गोश्त 600 रुपए में बिकने लगा। अंडों की कीमत 343 रुपए फी दर्जन मुकर्रर, प्याज की कीमत में 4 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 128 रुपए मुकर्रर, दुकानदार 150 रुपए फी किलो में फरोख्त करने लगे। अनार की कीमत 310 रुपए मुकर्रर, मार्केट में 350 रुपए से भी जायद पर फरोख्त। केले की कीमत 120 रुपए फी दर्जन, मार्केट में 130 रुपए फी दर्जन बेचा जाने लगा। अंगूर की कीमत 340 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। फैसलाबाद शिमला मिर्च की कीमत शिमला की पहाड़ी फलांग कर कोहे हिमालय तक जा पहुंची। शहरियों के छक्के छुड़ाते नर्ख 4 सेंचुरियां पार कर गए। खरीदार भी सीख पा हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। शिमला मिर्च तमाम सब्जियों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे आगे। जायकेदार मिर्च को माफिया ने बेजायका कर दिया। सरकारी रेट 225 रुपए, ओपन मार्केट में 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। इंतजामिया की नाअहली से मुनाफाखोर शहरियों की जेबों पर डाका डालने में मसरूफ अवाम की दुहाइयां। शिमला मिर्च की कीमत नीचे ना आई तो आम आदमी इसका मजा शायद ना चख सके। ये शिमला मिर्च मैंने हाथ में तो पकड़ ली है, लेकिन शायद खा ना पाऊं। उसकी बड़ी वजह है इसकी आसमान को छूती कीमत। 400 रुपए में आम शहरी के लिए फी किलो इसको खरीदना किसी मुश्किल से कम नहीं है। अगर इसकी कीमत को फिलफौर कंट्रोल ना किया गया तो आइंदा आने वाले दिनों में ये शिमला मिर्च और भी ज्यादा महंगी होती दिखाई देगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रीनारू, सिटी 41, फैसलाबाद। जबकि दूसरी जानिब घर की मुर्गी दाल बराबर का मुहावरा शर्मिंदा ताबीर होने लगा। दाल माश और चिकन के रेट एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देने लगे हैं। चिन्नौट में दालों, स्याह चने और बेसन की कीमत पर पानी फिर गया। निर्ख 50 रुपए तक नीचे आ गए। तफसीलात वकार घुमन की रिपोर्ट में। महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। चिन्नौट में अशियाई हरोनोश की कीमतों में बड़ा रद्दोबदल रिकॉर्ड किया गया। डिस्ट्रिक्ट प्राइस फिक्सेशन कमेटी के इजलास में मुतअद्दिद अशिया की कीमतों में कमी कर दी गई। दाल चना मोटी 30 रुपए सस्ती, नई कीमत 350 रुपए किलो। दाल चना बारीक 50 रुपए सस्ती होकर 320 रुपए किलो हो गई। चना स्याह मोटा 20 रुपए सस्ता, कीमत 345 रुपए किलो मुकर्रर। बेसन 45 रुपए कम करके 335 रुपए फी किलो हो गया। चना स्याह बारीक की कीमत 330 रुपए। दाल मसूर मोटी की कीमत 260 रुपए किलो बरकरार रही। दाल मूंग 60 रुपए महंगी, नया रेट 360 रुपए किलो मुकर्रर। दाल माश 5 रुपए इजाफे के बाद 465 रुपए किलो पहुंच गई। दूध की कीमत 160, दही 170 रुपए, चावल बासमती की कीमत 250 रुपए किलो बरकरार रखी। डिस्ट्रिक्ट प्राइस फिक्सेशन कमेटी ने नई कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41, चिन्नौट। पाकिस्तानी कॉटन मार्केट में कदर खोने लगी। कम पैदावार के बावजूद पाकिस्तानी कॉटन मार्केट में 500 रुपए सस्ती हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कॉटन की कीमत मार्केट में कमी का शिकार होने लगी। जान मार्केट फैसलाबाद में बोरा 18,000 से कम होकर 17,500 रुपए का हो गया। पिकिंग सीजन तेज होने से और कास्टिंग ज्यादा होना कीमत में कमी की वजह बना। पाकिस्तान में कम पैदावार की वजह से पाकिस्तानी कॉटन की कीमत ज्यादा थी। यार्ड मार्केट ताजर कहते हैं कॉटन पिकिंग सीजन में सप्लाई ज्यादा होने पर कीमत में कमी वाक़ हुई है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि असातिज़ा की अदम दिलचस्पी अपनी ही तरक्की की राह में रुकावट बन गई। सरकार ने ग्रेड 17 से 18 में प्रमोशन के लिए रिकॉर्ड नामुकम्मल होने पर 143 केसेस पर एतराज़ात लगा दिए। सर्विस रिकॉर्ड और सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट समेत कागजात जमा करवाने की हिदायत। तफसीलात जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट में।
पंजाब हुकूमत की तरफ से उस्ताजा की प्रमोशन के केसेस जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत की गई। ताहम बेशतर उस्ताजा की अदम दिलचस्पी ही महकमाना तरक्कियों की राह में रुकावट बन गई। सूबाई सतह पर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग में अक्सर उस्ताजा की तरक्की के लिए फाइलें ही नामुकम्मल पाई गयी। सरकार ने 17वीं से 18वें ग्रेड में तरक्की के 143 केसेस की फाइल नामुकम्मल होने पर एतराज लगा दिया। उस्ताजा को महकमाना प्रमोशन के लिए फाइलें जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई। उस्ताजा पर सर्विस रिकॉर्ड और सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जमा न कराने का एतराज आयद किया गया। बाज उस्ताजा के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी बाकी है। महकमाना तरक्कियों के लिए उस्ताजा को अपनी फाइलें दोबारा मुकम्मल करके जमा कराना होंगी। कैमरामैन शजेब के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41।